दिल्ली के चर्चित आबकारी नीति घोटाले के मामले में क्या आम आदमी पार्टी को भी पक्षकार और आरोपी बनाया जाएगा? इसका जवाब अगर आज की सुनवाई के दौरान कहें तो इसका जवाब हाँ में आ रहा है, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि एजेंसी आम आदमी पार्टी को भी इस मामले में आरोपी बनाने पर विचार कर रही है। तो ऐसे में अब इन तमाम सवालों का जवाब मंगलवार को होने वाली सुनवाई में ईडी को देना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी कई सवाल उठे हैं, कई सवाल उपजे हैं, जिसमें यह पूछा गया है कि कौन कौन बेनिफिशियरी है, 5% से 12% मुनाफे की दर करने से किसको किसको कैसे कैसे फायदा हुआ। और इस बात की जड़ जो ईडी ने आज ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के सामने कहा है कि वो विचार कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को भी इस मामले में पक्षकार बनाया जाए, आरोपी बनाया जाए, तो उसमें कोर्ट ने ही एक दिन पिछली सुनवाई के दौरान ये पूछा था कि इस मामले में आपका बार बार ये कहना है ईडी का कि इस मामले में जो राजनीतिक पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो भी बेनिफिशियरी रही है। तो जो अगर वो बेनिफिशियरी है तो क्या उसे पार्टी बनाया जा सकता है, क्या उसे पार्टी बनाया जा रहा है? ये सवाल था और इस सवाल के जवाब में ईडी ने उस समय तो ये कहा था कि वो इस पर विचार करेगी, लेकिन आज इन्होंने कहा कि वो इस पर गंभीरता से विचार कर रही है कि आम आदमी पार्टी को भी इस एम्बिट में लाया जाए। पीएमएलए एक्ट की धारा 72 और 70 इनमें इस सारे प्रावधानों का जिक्र है और उस 70 धारा के मुताबिक यह है कि किसी भी संस्थान जिसे अवैध लेन देन का हिस्सा मिला हो, फायदा मिला हो या उसके लूप में शामिल हो, उनको पक्षकार बनाया जा सकता है, उनसे जवाब पूछा जा सकता है, उनसे इस बारे में उसे तलब किया जा सकता है कोर्ट में। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी का अगर इसी रुख पर ईडी कोर्ट को यह बताएगी कि आखिर कैसे, किस तरह से और किन नियमों के तहत उन्होंने आम आदमी पार्टी को पक्षकार और आरोपी बनाने पर विचार किया है और उसमें आगे कैसे आगे बढ़ेंगे, इन तमाम चीजों पर स्पष्टता मंगलवार की सुनवाई में आने की उम्मीद लग रही है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि जिसमें पहली बार अगर ऐसा होता है तो पहली बार कोई राजनीतिक पार्टी उसे किसी ऐसे आपराधिक पीएमएलए के मामले में आरोपी बनाया जाएगा, पक्षकार बनाया जाएगा और उसे तलब करके जांच की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंट कौन करेंगे? इसमें अभी तक जो कानून के जानकार हैं उनका यह कहना है कि पार्टी के वरिष्ठतम पदाधिकारी हैं, जो आज की तारीख में पार्टी के संयोजक हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो शायद उनके जरिए ही पार्टी अपना जवाब दाखिल करेगी और तमाम चीजें आगे होंगी। यानी कुल मिलाकर इस पूरे मामले में फिलहाल अभी रायता फैलता ही नजर आ रहा है।